guys, welcome back to my channel. This is Parvati and I'm back with a new video. This is the time of admission. अभी एडमिशन का टाइम हो गया है, हर जगह एडमिशन स्टार्ट हो चुका है एंड एज यू ऑल नो इस बार नीट एग्ज़ाम जल्दी हो गया है, दैट इज़ 7th of May. इट्स रियली अर्ली. लाइक पिछले साल एंड उससे पिछले साल ड्यू टू कोविड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी एंड इसी वजह से ऐसे भी होता था कि देखिए रशिया में कोर्स स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर एंड पिछले साल तो ये भी हुआ था, कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा सीधा सेकेंड सेमेस्टर में एंटर किए थे रशिया. सो इवन दिस हैपेंस. सो दिस वॉन्ट हैपन दिस ईयर क्योंकि इस बार जल्दी एडमिशन हो रहा है, दैट इज एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो रहा है एंड एज यूजुअल क्लासेस तो जल्दी ही स्टार्ट होंगे एंड यू विल बी able to arrive early here rather than missing your classes. So that's how this is going to take place. But today in this video I'll be telling you about admission process in Russia. Like यहाँ पे admission process कैसे होता है, starting from आप इंडिया से कैसे start करोगे until आप रशिया arrive होने के बाद क्या होगा, everything I'll be covering in this video. So stay tuned until end. आपको end तक video देखना है. Don't miss out any steps. कोई भी steps आप miss out करोगे आपको confusion हो जाएगा, आप बाद में mistake करोगे, there will be a problem on your side. So make sure you watch the video until the end. So let's get started. So the first step comes is choosing university. So पहला आपका step होगा आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है. So आपको यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको देखना है. दैट इज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है या नहीं, दैट इज NMC WHO अप्रूव्ड है या नहीं, फेमर अप्रूव्ड है या नहीं, WDOMS अप्रूव्ड है या नहीं. दीज ऑल थिंग्स यू विल हैव टू चेक. आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी. इसके लिए डोंट गो एंड आस्क एनी कंसल्टेंसी फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड आपको ये भी देखना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो किसी कंसल्टेंसी के वेबसाइट पे ना देखो. अगर आप कंसल्टेंसी के वेबसाइट पे देखोगे वो इंफॉर्मेशन होगी जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं. इट वोंट बी ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन. सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. आप ओरिजिनल वेबसाइट्स पे जाइए, WHO के या इन सब वेबसाइट्स पे जाइए या उन स्टूडेंट्स से पूछिए जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो. दे विल रियली हेल्प यू आउट. एंड नेक्स्ट थिंग यू विल हैव टू सी वाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी इज कि ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है, वहाँ का सिटी लाइफ कैसा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है. आप इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी कंसल्टेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी. इन सब के लिए आपको वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आपको हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे. आप उनके वीडियोज़ देखो, आप उनके व्लॉग्स देखो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि वहाँ सिटी लाइफ कैसा है. आपको इंटर्नशिप्स है या नहीं ये देखना है. ये भी आपको पता करना है कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम इंग्लिश में है या नहीं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई मेंशन जो आपको पहले ही देखना है. एंड द मेन थिंग कम्स इज बजट. आपको अपने बजट में यूनिवर्सिटीज लेनी है. अगर आपको कोई आके बोल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का फी 6-7 लाख है पर ईयर, देन नो, इट्स रियली कॉस्टली. इट्स नॉट द रियल फी क्योंकि रशिया में MBBS बहुत चीप में हो जाता है. जैसे केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी का फीस फॉर फर्स्ट ईयर इज 2,15,000 रूबल्स एंड हॉस्टल का इज ओनली 15,000 रूबल्स. सो आप लोग देख सकते हो कि 2,30,000 रूबल्स में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा. सो आप जितना अगर 6 to 7 लाख आप फर्स्ट ईयर में ही पे कर रहे हो तो इतने फीस में तो आपको इंडिया में ही सीट मिल जाएगी. सो यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. आप पहले अपना बजट फिक्स कर लीजिए एंड अकॉर्डिंग टू बजट यू विल हैव टू नोट डाउन सम यूनिवर्सिटीज एंड उसमें से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है. सो द फर्स्ट स्टेप वॉज सिलेक्टिंग यूनिवर्सिटी. एंड नाउ कम्स द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये पार्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन दिस स्टेप आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है. सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे वो चूज़ करेंगे. सो द नेक्स्ट एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चूजिंग कंसल्टेंसी. तो जब आप कंसल्टेंसी चूज़ करोगे, मैंने बहुत बार बोला है आपको कि ऐसी कोई कंसल्टेंसी मत देखो जो आपके घर के पास में हो या आपकी सिटी में हो, सो दैट आपको ऐसा लगेगा कि इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम होगी सो आई कैन गो एंड कॉन्टैक्ट देम और माई पेरेंट्स कैन कॉन्टैक्ट देम. सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आपको देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ कौन सी कंसल्टेंसी काम कर रही है या यूनिवर्सिटी कौन से सबसे बड़े कंसल्टेंसी के साथ काम कर रही है, कौन सी कंसल्टेंसी है जिसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में है. सो वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा पहचान है, लाइक दे हैव बीन वर्किंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम या वहाँ पे उनके बहुत सारे बच्चे. सो इन केस यू गो देयर, ऐसा
ऐसा ना हो कि आप किसी अलग ही कंसल्टेंसी से जा रहे हो, वहाँ जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उनके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही गए हैं एंड उनकी सारी सर्विसेज सही है, एंड लाइक आई सेड कंसल्टेंसी फी में सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से आपको रिसर्च करना है। एंड इन सब के लिए आपको जो भी इन सब चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, या आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, किसी भी कंसल्टेंसी के बारे में आपको पूछना है। और इफ़ यू वांट डायरेक्ट एडमिशन्स इन यूनिवर्सिटीज यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज, क्योंकि मैं तो यही रहूँगी, आई विल बी हियर, मेरे यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट रहेगा। आपको कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। सो द फर्स्ट स्टेप वॉज चूजिंग यूनिवर्सिटी एंड द सेकेंड स्टेप वॉज चूजिंग कंसल्टेंसी. Now comes the third step. Third step is एग्जाम, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम. कुछ यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती है, येस, एंड यू विल हैव टू बुक योर सीट आफ्टर दैट. आप जैसे ही सीट बुक करोगे, आप किसी कंसल्टेंसी को चूज करोगे, उनको आप बोलोगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, आप किसी भी कंसल्टेंसी को चूज करोगे, मे बी दे विल ट्राई टू टेल यू कि आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं इस यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि उनका उस चीज़ में फ़ायदा है. यहाँ रशिया में कंसल्टेंसी की बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, हमेशा होता रहता है. देयर इज सम और अदर थिंग ऑलवेज हैपनिंग. सो आपको बहुत मतलब केयरफुल रहना है. आप किसी को भी चूज करो, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली. आप स्टूडेंट से हमेशा इन्फॉर्मेशन पता करो कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या नहीं, कैसे लोग हैं वो, आर दे ट्रस्टेबल और नॉट. वो जिस यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं वहाँ नहीं जाना आपको वही यूनिवर्सिटी जाना है जहाँ आपको जाना है. जैसे कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम है. देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है. ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, एंड जैसे ही आप सीट बुक करा लोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, दैट इज एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा. सो एज सुन एज यू गिव योर एंट्रेंस टेस्ट, आपको एक श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ मैंने इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया है, मेरा नाम उस यूनिवर्सिटी में गया है, सो येस मेरा एडमिशन वहीं पे हो रहा है. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द फोर्थ स्टेप, दैट इज एडमिशन लेटर. सो एज सुन एज आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लोगे, आपके नाम का एक एडमिशन लेटर निकलेगा. आपको ये भी पता करना है कि वो एडमिशन लेटर रियल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेंसीज है इंडिया में जो फेक एडमिशन लेटर्स देती है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एडमिशन लेटर भी सही है. आप और अपने फ्रेंड्स से या जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं उनसे आप पूछिए कि ये लेटर्स रियल है, ऑथेंटिक है या नहीं. सो दैट रिमेन्स द फोर्थ स्टेप. So now comes the step of invitation letter. So invitation letter, आप नाम से ही पता कर रहे हो, invitation letter, that is university is inviting you to Russia to begin your studies in general medicine or whatever course you have chosen. So invitation letter में mention होगा कि ये आपका passport number है, हम आपको रशिया invite कर रहे हैं to begin with your studies. So that's what will be mentioned in the invitation letter. And the next step comes visa. तो visa का काम होगा only when you have invitation letter. इन्विटेशन लेटर आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्विटेशन लेटर वीज़ा लगेगा, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको एक प्रूफ चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी आपको रशिया बुला रही है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका वीज़ा लगेगा. एंड वीज़ा के लिए भी बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे नॉट बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपका इन्विटेशन लेटर, आपको HIV टेस्ट रिजल्ट देना होगा. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स, आपके फोटोज लगेंगी. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड टू गेट योर वीज़ा डन. सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंसल्टेंसी चूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया में रह के ये सारे काम नहीं कर सकते. ना आप रशिया आके यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, ना वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो. बहुत सारा काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का इंडिया में भी, ट्रांसलेशन कराना होता है, ट्रांसक्रिप्शन कराना होता है, बहुत सारा काम होता है जो आप अकेले नहीं कर सकते. सो इट्स ओनली ऑप्शन इज चूजिंग अ कंसल्टेंसी. आप उनको कुछ अमाउंट पे करोगे, इन रिटर्न दे विल गिव यू सर्विस. आप वो ये सारा काम आपका कर देंगे. एंड यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं भी आपका सारा काम करवा सकती हूँ. वीज़ा लगवाना, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, एवरीथिंग. एंड द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज अराइविंग टू एयरपोर्ट. आप एयरपोर्ट आओगे, आपके हाथ में आपका वीज़ा होगा, आपकी फ्लाइट टिकट होगी. मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया है कि बेटर होगा कि आपके कंसल्टेंसी फी में ही आपका टिकट प्राइस भी इंक्लूडेड हो, सो दैट विल बी वर्थ इट. सो यूजुअली ऐसे ही होना चाहिए, बट कुछ कंसल्टेंसीज है जो बोलते हैं कि आप खुद ही अपनी फ्लाइट बुकिंग करा लीजिए. सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू चूज दोज एजेंसीज और कंसल्टेंसीज. एंड एज सुन एज यू गेट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स यू अराइव टू रशिया, एंड उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इंडिया से लेके रशिया में जो भी आपका हॉस्टल है, आपका रूम अलॉट करे, एंड देन आपको डिवाइड किया जाएगा इनटू ग्रुप्स. आपकी ग्रुप्स में क्लासेस लगेगी. सो दिस इज ऑल द प्रोसेस. लेट एडमिशन प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होती है.
दैट इज चूजिंग यूनिवर्सिटी से, एंड एंड्स विथ आप रशिया आओगे, हॉस्टल आओगे, आपकी क्लासेस बिगिन होगी. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू.